माता पार्वती को डराती है और जैसे के तैसे आंगन में कोई दीवार नहीं है, घर नहीं है, और बाबा भोलेनाथ को आप जो ये कहेंगे जो बिजली पंखा और एसी कुछ नहीं है, बाबा को सब एयर कंडीशन, माथे में गंगा और चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करती है, गंगा मैया जल प्रदान करती है, यानी कि बाबा को सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। वहां पर पार्वती मैया अपने पति के साथ गुजारती है। कुछ दिनों के बाद जाया और विजाया नाम के दो सखियां थी जो पार्वती को जाकर कहती है, देवी आप ऐसा करें, आप एक संतान उत्पन्न करें ताकि आपको एक रक्षक हो जाए, क्योंकि ये भूत और पिशाच जो भी हैं बाबा के सेवक, वो सब के सब बेहिचक यहाँ पर आता रहता है और आपको डराता रहता है। पार्वती मैया अपने शरीर के मैल से भगवान गणेश का उत्पन्न करती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब गणेश भगवान का जन्म हुआ। माता पार्वती हाथ में एक छड़ी देकर दरवाजे के गेट पर गणेश को खड़ा किया और कहा, बेटा तू मेरे संतान हो और तुम्हें इसीलिए मैं जन्म दिया हूं, जो तुम हाथ में छड़ी लेकर और यहाँ एक दफेदार कहो, हवलदार कहो, चौकीदार कहो, तू रक्षक है मेरा, इसीलिए तुम गेट पर खड़ा रहो ताकि अंदर कोई ना आवे। सबसे पहले बाबा भोलेनाथ ही चले आए। अब पिता पुत्र में कोई पहचान नहीं है। युद्ध हुआ, बाबा भोलेनाथ सर धड़ अलग से कर दिए, धड़ अलग और सर अलग। अब तो माता विकराल रूप धारण कर ली, चंडी रूप, और मैया कहती है, बाबा अब इस संसार को मैं नहीं बख्शूंगी। इस सारे संसार जैसे आज मैं निपुत्र हो गई हूं, आज आपको बनाया हुआ सृष्टि को मैं पुत्रहीन कर दूंगी, क्योंकि माताएं बहने का रूप का कोई अंत ही नहीं है। राधा आप हैं, लक्ष्मी आप हैं, और जब कभी कभी काली का रूप धरते हैं तो समझो विकराल एक समस्या खड़ा हो जाता है। अब गौरी मैया काली का रूप धारण करके वहां पर तैयार है, जो अब मैं इस दुनिया को नहीं बख्शूंगी। सारे देवता लोग आए, गौरी मैया को स्तुति किया, पुनः फिर गौरी मैया को क्रोध शांत करके, और गौरी मैया कहती है, जब तक मेरे पुत्र गणेश जिंदा नहीं होगा तब तक मैं संसार को छोड़ूंगी नहीं और यह क्रोध शांत नहीं होगा। बाबा भोलेनाथ आदेश देते हैं, जंगल की ओर जाओ और जो जीव मिल जाए उसे सर को काट करके लाओ। रुद्रगण जंगल की ओर जाते हैं और सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिल जाता है। वही हाथी को बच्चा का सर काट कर बाबा भोलेनाथ को पास लाया जाता है, और संजीवनी विद्या के द्वारा वह गणेश भगवान का धड़ और हाथी का सिर इकट्ठा करके बाबा भोलेनाथ कृपा दृष्टि डालते हैं, गणेश भगवान जिंदा हो जाता है। तो यह गणेश जन्म और भगवान गणेश को हाथी का सूर, हाथी का सर कैसे हुआ, कथा यह शिव महापुराण सिद्ध करता है। जो ऐसे ऐसे कथा है, वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितने भी कवि हैं वो सब अपने अपने तरफ खींचे हैं।
पर शिव महापुराण में जो बात दर्शाया गया है यही मैं आप लोगों को बीच रखा हूँ।